सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, आज रामचरितमानस में मैं दोहा संख्या 9 का वहाँ से प्रारंभ करता हूँ और आपको उच्चारण सहित सारी विधि और विचार महान कवि तुलसीदास जी के व्याख्यान करता हूँ। इसमें जो भी त्रुटियाँ हों आप लोगों से हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी, अभनित मोर सब गुण सहित रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिए सुमित, जिनके विमल विवेक, सियापति रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इनको सुनेंगे, इनको धारण करेंगे। ऐसी मेरी रचना है। और आगे कहते हैं कि यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला ऐसा है जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जी का चरित्र और चित्रण है। और आगे कहते हैं कि भनित विचित्र सुकत कृत जो, राम नाम बिनु सोए न सो, मधुबदनी सब भांति बिसवारी, सोए न बसन बिना वर नारी। तुलसीदास जी के बताते हैं, कहते हैं कि जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम राम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है, ऐसे ही कोई भी कविता बिना राम के नाम के अधूरी सी लगती है। इसलिए मित्रों, राम का नाम जप करने से कल्याणमय जीवन हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। और कहते हैं कि सब गुण रहित कुकवि कृति बानी, राम नाम जस अंकित जानी। कि सादर कहीं सुनई बुधताई, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुक की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऐसा हमारे तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में व्याख्यान किया है। इसको सभी भक्तजनों से अनुरोध करता हूँ, कृपया इसको सुने और इसका ग्रहण भी करें, शरीर पर, अपने जीवन पर
अपने प्रभाव पर बहुत ही लाभदायी होगा, आपको उन्नत के रास्ते दिखाएगा, आपको मोक्ष के रास्ते प्रदान करेगा। ये ऐसी है हमारी रामचरितमानस। और कहते हैं प्रभु कि यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। कि सोई भरोस मोए मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। कहते हैं तुलसीदास, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तद्यपि इससे श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले उस संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि धूमौ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। कि भनति भदेश वस्तु बलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी, क्योंकि इसमें भगवान प्रभु श्री राम का वर्णन है। कहते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। और गति पूरी कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनति भली, हुई हैं सजन मन भावनी। अभवयंग भूति समसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली होगी। कलयुग के पापों को हरने वाली होगी, ऐसी होगी प्रभु रामचंद्र जी की ये मेरी कथा। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों को मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग को संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। ऐसी है मेरी कविता, ऐसी है मेरी रचना श्री रामचरितमानस। कि प्रिय लागई अति सबई, मम बनति राम जस संग। और दारु विचारु की करही को, बंदई मलय प्रसंग। श्याम सुरस पै विशद अधि, गुणत कहाई सब पान। और गिरा ग्राम सिया राम जस, गामई सुनई सुजान। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से कुष्ठमात चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुल्यता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग ही बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। ऐसी मेरी रचना है, ऐसा मेरा वर्णन है। ये भगवान श्री राम का चरित्र है, जैसा कि
मेरी जो छोटी सी बुद्धि ने जो सोचा, जो उसने आया, वही व्याख्यान किया मैंने। ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी।